आपके पास कुछ नंबर हैं ए बी सी डी है ना, ई है ना, ये कुछ नंबर्स आपके पास, उन नंबर्स का सम दिया हुआ है और उसको आप n से डिवाइड करो और कह रहे हो कि भाई इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताओ। इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताओ। दो तरीके से कर सकते हो, इनको जोड़ दो सबको और फिर n से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर निकालो। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन आपको एक नंबर दिया हुआ है बच्चों, एक नंबर दिया हुआ है 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, ठीक है, 9 की पावर 6 और ये कहां तक गया है 9 की पावर 100 तक, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग 6 से। तो आपको बताना है रिमाइंडर। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? देखो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, आप लोगों को पता होगा, अगर वो पता है तो ये सवाल आपके लिए केक वोक है। सुन लो ध्यान से। अगर कुछ नंबर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे कुछ नंबर्स जुड़े हुए हैं और उसको किसी नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास कुछ नंबर हैं a b c d है ना, e है ना, ये कुछ नंबर्स हैं आपके पास और उन नंबर्स का सम दिया हुआ है और उसको आप n से डिवाइड कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताओ। इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताओ। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इनको जोड़ दो सबको और फिर n से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर निकाल लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इंडिविजुअल रिमाइंडर्स भी निकाल सकते हो। तो रिमाइंडर निकाल लो a बाई n का, रिमाइंडर निकाल लो b बाई n का और रिमाइंडर निकाल लो c बाई n का, ठीक है। एंड ये करते जाओ और फिर उन रिमाइंडर्स को ऐड कर लो, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये बराबर आएंगी, ये जो वैल्यूज आएंगी वो बराबर आएंगी। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अब सुन लो, समझा देता हूं इसको, एग्जांपल से समझा देता हूं। इधर ध्यान दो, एग्जांपल को समझो, ये ध्यान दो। अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 15 प्लस 16 डिवाइड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर बताओ, तो क्या करोगे? एक तो उसको सम निकाल लो, तो 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 को 7 से डिवाइड किया 31 बन गया, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, सो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 3 इज द रिमाइंडर है ना। 31 जोड़ दिया, या आप इंडिविजुअली कर सकते हो ना, 15 बाई 7 का रिमाइंडर निकाल लो, 16 बाई 7 का रिमाइंडर निकाल लो। 15 बाई 7 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 16 बाई 7 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ओवरऑल आंसर इज 3। सो आप डायरेक्ट करके भी 3 निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी 3 निकाल सकते हो। सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम जो अभी इस क्वेश्चन में काम आएगी। ऐसे मल्टीप्लाई की भी होती है, ऐसे मल्टीप्लाई की भी होती है। एक और समझ लो एग्जांपल, अगर मान लो ये इस तरीके से होता 19 प्लस 20 बाई 7 और अब रिमाइंडर थ्योरम लगाते, तो ये होता भाई 19 बाई 7 प्लस रिमाइंडर ऑफ 20 बाई 7। सो 19 बाई 7 कितना हो जाएगा, 19 बाई 7 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर 5, इस केस में रिमाइंडर 6। सो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया 11। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिवाइजर। सो 5 प्लस 6 11। अब 11 तो क्या है, ग्रेटर देन 7 है, बिकॉज 7 क्या है डिवाइजर। तो ऐसे केस में प्रोसेस रिपीट करते हैं। सो 11 इज अगेन डिवाइड बाई 7, आंसर कितना आएगा 4। अगेन आंसर कितना आ जाएगा 4। बस इस मेथड को यूज करो और सॉल्व कर डालो उस क्वेश्चन को, ठीक है, थ्योरम को यूज करो। ऐसे में अगर याद रखना, अगर याद रखना रिमाइंडर ज्यादा आ जाता है, याद रखना अगर रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा आता है तो फिर वापस से एक बार रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करके आंसर को निकालते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब ये थ्योरम पता होने के बाद, ऐसे मल्टीप्लाई की भी थ्योरम है, ये एडिशन की थी, ऐसे मल्टीप्लाई की भी थ्योरम है, ठीक है। देखो इंडिविजुअल करके देख लो भाई, अगर मैं तुम लोग को बताऊं, अगर मैं तुमको सही बता रहा हूं, एक बार करके देख लेते हैं। ये 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 6 है, ठीक है। एक मल्टीप्लाई की थ्योरम भी है यार, एक मल्टीप्लाई की थ्योरम भी है। मल्टीप्लाई की थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो नंबर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है और डिवाइड कर रहे हैं किसी n से, तो आप सिंपली ये कर लो a बाई एन फिर b बाई एन, तो वही रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लाई की थ्योरम है। तो एक्चुअली यहाँ पे दोनों थ्योरम लगेंगी। पहले आप इनका इंडिविजुअली रिमाइंडर जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई की थ्योरम यूज करेंगे और फिर बाद में एडिशन की थ्योरम को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इतना लेंदी नहीं है, जितना लेंदी लग रहा है उतना लेंदी नहीं है यार। चिल करो एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बस याद रखना, दो थ्योरम्स को याद रखना, एक तो ये थ्योरम और एक एडिशन की थ्योरम, दो थ्योरम याद। चलो 9 की पावर ऐसे इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में कि भाई 9 की पावर 3/6 का रिमाइंडर निकाला, फिर मैंने ऐड कर दिया किसमें 9 की पावर 4/6 का रिमाइंडर निकाला, एंड मैं इसको ऐड करते चला गया रिमाइंडर ऑफ कितना 9 की पावर 100/6 है ना। ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐड करते चला जाऊंगा। अब देखो सुनो ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो अगर 9 की कोई भी पावर हो उसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 ही आएगा, ठीक है, याद रखना।
अगर आप 9 की कोई भी पावर हो, अब ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 9 की पावर को 6 से 9 को 6 से डिवाइड करो, अगर 9 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 3, 6 से कम 6 3 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की पावर 2 ले लो, 9 की पावर 2 ले लो, तो 9 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 81, 81, और 81 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 21, 6 3 जा 18। ऐसे 9 की पावर 3 ले लो, 9 की पावर 3 रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे 9 की पावर 4 ले लो, है ना, रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो 9 की कोई भी पावर अगर आप लेंगे, 9 की कोई भी पावर आप लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो बड़ी पावर्स को आप लोग मल्टीप्लाई वाले रूल से भी निकाल सकते हो, तो ऐसे को आप ऐसे 9 की पावर 4 है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। अब इंडिविजुअली रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 6 बाई 9 का 3, 6 बाई 9 का 3, 6 बाई 9 का 3, 6 बाई 9 का 3। अब 3 की पावर 4 कितना हुआ 81। अब 81 तो 6 से बड़ा है, तो वापस से 81 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे मतलब मल्टीपल पावर्स में आप लोग ये रूल, ये थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये बात याद रखो, 9 की कोई भी पावर हो, 9 की कोई भी पावर हो, 9 की कोई भी पावर हो, उसमें जो रिमाइंडर है वो 3 ही आने वाला है। 9 की कोई भी पावर हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे, अगर आप उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो उसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर केस में, इसमें हर केस में आपको बता सकता है कितने टर्म्स आएंगे। देखो 3 पावर से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो ओवरऑल कितने टर्म्स हो गए 100 माइनस 3 प्लस 1 ना, इतने टर्म्स हो गए। तो 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक जा रहा है, तो 100 माइनस 3 प्लस 1 टोटल टर्म्स हो गए 98। तो ये कितने टर्म्स है 1 2, ये ओवरऑल कितने टर्म्स है 98, और हर एक टर्म में कितना रिमाइंडर आ रहा है 3, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं आपको, 98 टर्म्स है, तो ओवरऑल कितना आ गया 3 इंटू 98, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 6। सो ये आ गया आपके पास 294, एंड 294 इज डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24, 54, 6 9 जा 54। ओके, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0।